ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती, यह जो प्रकरण है श्री पद्मनंदी आचार्य महाराज द्वारा विरचित, जिसमें अभी तक अपन ने 18-19 श्लोकों के माध्यम से जो अब्रह्म के प्रमुख कारण मुनि की अपेक्षा संसार की स्त्री है, स्त्रियों के प्रति आकर्षण है, उनके शरीर की सुंदरता आदि इत्यादि हैं, उन सब से बचते हुए अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहने की प्रेरणा आचार्य पद्मनंदी महाराज द्वारा दी गई। अनेक प्रकार से समझाया गया कि कैसे हम बचें, क्या विचार करें और किस प्रकार से यह जो काम भोग है ये मुनि के यति के जीवन की साधना को नष्ट कर देते हैं, और जो इस व्रत का पालन कर लेते हैं वे गृहस्थी जब धन्य है, उन गृहस्थों को देव कहा गया। तो जो मुनिराज मतलब एक स्त्री होते हुए भी देव पुरुष कहा गया, धन है, स्त्री है, तो भी उसको अन्य स्त्रियों से विरक्त होने के कारण देव पुरुष कहा गया। तो जिन मुनिराज के पास ना धन है, ना स्त्री है, ना परिग्रह है, तो वो तो देवों के भी देव कहलाते हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने हमें समझाया। आगे देखते हैं, आज इसके आगे हमारे सामने 20वां श्लोक है। कल के जो 19वां था उसमें ये था कि ये जो अज्ञानी लोग हैं, अल्पज्ञानी लोग हैं, वे ऐसा किया करते हैं। कैसा किया करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि स्त्री आदि के मिलने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, और इसके कारण वे उसमें आसक्त हुआ करते हैं। लेकिन होता क्या है, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित धन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ पूरे। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। इस प्रकार की बातें आचार्यों ने लिखी हैं कि ये भोग नहीं भोगे जा सकते हैं, वह स्वयं भोग करके मतलब भोक्ता का भोगा गया पदार्थ जैसी उसकी हालत हो जाती है। तो ऐसे करके जो बात है कि इनको अज्ञानी जीव इनमें सुख समझते हैं, वास्तव में इनमें सुख हुआ नहीं करता है। सही सुख तो वही है जो उपमा रहित है, हमेशा रहने वाला है, निर्दोष है, वह सुख ही सुख है। अगला 20वां नंबर, सौभाग्यादि गुण प्रमोद सद नहीं, पुण्य युतास्तेरदि, स्त्रीणां ये सुचिरं वसन्ति विलसत्, तारुण्य पुण्य श्रियां, ज्योतिर्बोधमयं तदन्तरदृशा, कायात् पृथक् पश्यताम्, येषां तानु जातु तेऽपि, येषां तानु जातु तेऽपि कृतिनः, तेभ्यो नमः कुर्वते। क्या कहा, भी मनुष्य सौभाग्य आदि गुण तथा आनंद के स्थानभूत पुण्य उनसे सहित हैं। ना, पुण्य उनसे सहित हैं जो मनुष्य मनोहर यौवना अवस्था उससे पवित्र है, शोभा जिनकी, ऐसी स्त्रियों की मन में चिरकाल तक निवास करते हैं। और वे पुण्यवान पुरुष भी जो मुनि अपनी प्रसिद्ध अंतर्दृष्टि से सम्यक ज्ञानमय तेज को शरीर से जुदा देखने वाले हैं, और जिनके पास स्त्री फटकने तक भी नहीं पाती, ऐसे मुनीश्वरों को नमस्कार करते हैं। क्या बात कही गई, क्या बात कही गई कि मनुष्य, वे जो मनुष्य हैं, कौन से मनुष्य, जो मनुष्य मनोहर यौवन
संपन्न जो स्त्रियां हैं उनके हृदय में वास करते हैं। सीधा सा इसका भाव यह है कि जिन पुरुषों को, जिन व्यक्तियों को जो मतलब सुंदर जवान स्त्रियां चाहती हैं, वे पुरुष पुण्यवान हैं, ठीक ना। लेकिन ऐसे पुण्यवान पुरुष भी क्या करते हैं, जो अपनी अंतर्दृष्टि से सम्यक ज्ञान तेज को शरीर से जुदा देखने वाले हैं, मतलब इस शरीर को कैसा देखने वाले हैं, जुदा देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे किसके, ऐसे मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। उनके क्या होता है, ऐसी स्त्रियां फटकने भी नहीं पाती। मतलब जिन स्त्रियों के मन में ऐसे पुरुष वास करते हैं, तो वे पुरुष भी आचार्य महाराज कहते हैं वे पुण्यवान हैं। लेकिन वे पुण्यवान जो मनुष्य हैं, वे भी ऐसे मुनीश्वरों को नमस्कार करते हैं जिनके पास स्त्री नहीं होती है, जिनके पास ऐसी स्त्रियां भटकती नहीं है, मतलब स्त्रियों की कोई भी चाह नहीं होती है। ऐसे लोग, वे पुण्यवान लोग भी उन मुनिराज को नमस्कार करते हैं। तो श्रेष्ठ क्या हुआ, श्रेष्ठ क्या हुआ भाई, वे पुण्यवान है जिनको स्त्री चाहे, लेकिन वे ऐसे पुरुष भी किसको, मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं जिनके पास स्त्रियां नहीं होती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इससे भी ज्यादा पुण्यवान कौन है, बिना स्त्री वाला। इस प्रकार से जैसे मान लो अपने सामने कोई सेठ है ना, बहुत पैसे वाले, सब कुछ है। अपन क्या कहते हैं, यार ये भैया ये बहुत बहुत पुण्यवान आदमी है। लेकिन वही सेठ जब एक मुनि के चरणों में, आचार्य के चरणों में बैठे हों और आचार्य को नमस्कार कर रहे हों, तो अब बताओ उसमें से फिर पुण्यवान कौन हो गया, फिर भी महाराज पुण्यवान, उससे भी ज्यादा पुण्यवान कौन हो गए, महाराज हो गए। तो ये चीज अपन को समझना है कि वह पुरुष पुण्यवान है, लेकिन उस पुण्य से भी ज्यादा, अभी देखना इसको भी बहुत समझने की जरूरत है। एक यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। अब यश कीर्ति नाम कर्म के उदय में क्या होता है कि मेरे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, आप मुझे अच्छा मानोगे, मेरा प्रशंसा करोगे। लेकिन उस यश कीर्ति नाम कर्म के उदय में मुझे अपने कर्म का क्षय करना है या और कर्म बांधना है, ये मेरे ऊपर है। वैसे सारे कर्मों में यही व्यवस्था है। जैसे अब यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया, आपने सामने वाले की प्रशंसा करी, अब वो मान के चलो उसमें बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा वो फूला नहीं समा रहा है, तो क्या हो गया, उसने उससे राग कर लिया और उसको कर्म का बंध हो गया। अब कैसे कर्म का बंध हुआ, अब दुखद कर्म का बंध हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख, बहुत समझने की जरूरत है। स्त्री चाह रही है, ये क्या है, ये वहां पे तुम्हारी मतलब जो भी शरीर की बनावट है, शरीर का नाम कर्म है, जो भी चीजें हैं, उसके कारण वो चाह रही, वो आकर्षण है। वो तुम्हारा यश कीर्ति कह लो, सुस्वर हो सकता है, तुम्हारा तुम्हारा उत्तम शयन हो सकता है, सुडोल शरीर, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो आकर्षण होता है वो बहुतायत बहिरंग होता है। तो वो उससे, या मान के चलो बहुत बुद्धि संपन्न हो, तो बुद्धि की अपेक्षा, क्योंकि कोई ना कोई गुण तो होगा जब वो सामने वाली स्त्री चाह रही। तो ये सारी, लेकिन वो सारे जो गुण हैं वो पुण्य आश्रित हैं, इसलिए आप पुण्यवान हो। पुण्यवान के बिना तो कोई चाहने वाला है नहीं, लेकिन उसका चाहना अलग है और तुम्हारा चाहना अलग है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। मान के चलो उदाहरण देता हूं मैं आपको कि आप, अपन लाखों लोग ये चाह रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज, मान के लाखों माखों छोड़ो, चलो 100 चौके लगे हैं आचार्य श्री के लिए, 100 में से बताओ कौन सा चौका वाला ऐसा है जो ये नहीं चाहता हो कि आचार्य श्री हमारे चौके में ना आए। हर व्यक्ति 100 के 100 चाह रहे हैं कि हमारे चौके में आ जाए। अब आचार्य श्री 100 के चौके में चले जाए ना,
क्या दिक्कत है? तो 100 चौके उनके पुण्य के प्रभाव से हैं। देखना कितनी बड़ी बात, इसी बात को समझने के लिए 100 चौके उनका पुण्य है, लेकिन उस पुण्य को ना भोगना। 100 के 100 जितना भी आहार बना हुआ है वो उनके, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 100 की 100 चौकों की तैयारी है, बिल्कुल प्रसन्न है, लेकिन उसको 99 को क्या कर दिया? उपेक्षा करी, आंकड़ी ली। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता था, क्या क्या दिक्कत थी बताओ? अगर ऐसी भी तो चर्या बनाई जा सकती थी कि जितने चौके हैं उनमें से चलो एक एक कटोरी ले लो, एक एक टेस्ट करते जाओ, इस चौके की बर्फी टेस्ट करो, उस चौके में हलवा टेस्ट करो, इसमें वो करो। क्या दिक्कत थी भाई? मेरे पुण्य का उदय है ना, मेरे पुण्य के उदय से मिल रहा है। नहीं, बस इसी तरीके से हो सकता है एक पुरुष है, चाहने वाली सैकड़ों स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन एक वो आते ना, किसका जीवन दर उनका आता, क्या जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, रानियां हैं, रानियां सारी की सारी उनको बहकाने की सारी कोशिश चल रही है, लेकिन ये क्या है? ये उनका पुण्य है कि वो रानियां उसको चाह रही हैं, लेकिन उनको उनको क्या करना ये उनका निर्णय है, ये उनका। तो ये कहलाता है कि सामने वाला चाह रहा, ये पुण्य है। देखना सिद्धांत से भी पुण्य ही है, लेकिन उस पुण्य के उदय में हमें क्या करना है वो अपनी सोच है। नहीं तो यहाँ पे कोई ये अर्थ नहीं लगा लेना कि देखो यहाँ तो आचार्य महाराज ने भी कहा है कि पुण्य पुण्यात्मा है जिसको स्त्रियां चाहें, तो फिर अगर मुझे मान के चलो इतनी स्त्रियां, तो फिर इनसे मैं मिलता हूँ जुलता हूँ, तो फिर अरे भैया ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पे अर्थ बहुत समझदारी के सलीके से समझने की बात है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि हर व्यक्ति चाह रहा ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए, वो उस वस्तु का महत्व है, वो उसका पुण्य है, लेकिन वो हर किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर तो हो गया। तो वो चाहना ये हमारा पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य क्यों? अरे तीर्थंकरों के समूह लगा, किसके लिए समूह लगा? तीर्थंकर के लिए लगा। तो तीर्थंकर क्या करें फिर? एक एक जितने गार्डन बनाए कुबेर ने, जितने सब जगह घूम के आए फिर आराम से पूरे समूह शरण में तरह तरह की, आप जानते हो वाटिकाएं होती, उद्यान बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे झूले गार्डन सब कुछ होता है, तो तीर्थंकर उसमें चक्कर लगाए फिर? नहीं। बस इसी प्रकार मेरे मान के चलो, बहुत अच्छा नाम कर्म है, बहुत अच्छा शरीर है, बहुत सुंदर बन गया, बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुरीली आवाज है, अब क्या हो गया? अब भाई संसार में तो अज्ञानी है, तो भाई सामने की मान के चलो एक व्यक्ति को कई स्त्रियां चाह रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो उनको चाहने लग जाए, ये उसके पुण्य का उदय है, तो पुण्य का भोग नहीं करना। यही तो सबसे बड़ी बात मोक्ष मार्ग में क्या होता? पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य के उदय का भोग नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो पुण्यवान है, लेकिन उनसे भी ज्यादा पुण्यवान कौन है? जिनके पास स्त्रियां होती ही नहीं है, फटकने नहीं पाती ऐसे। यद्यपि ये सारा हो गया। 21वां देखते नंबर। सरल है बाकी तो, मैं पास स्वप्न ठीक है। अगला 21वां नंबर। दुष्पापम बहु दुख राशि रसुचि स्तोकायुरल्पज्ञता ज्ञातक प्रात दिनम जरा रतमति प्रायो नरत्वं भवे अस्मिन्नेव तपस्ततः शिवपदं तत्रैव साक्षात् सुखं सौख्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तपः कुर्यान्नरो निर्मलम। जिस नर भाव में बहुत दुखों का समूह है, जिसमें अपवित्र तथा थोड़ी आयु है, और जिसमें थोड़ा ज्ञान है, तथा जिसमें अंत के दिन का निश्चय नहीं है, अर्थात कब मरण होगा यह बात मालूम नहीं है, और जिस नर भाव में बुद्धि वृद्धावस्था से नष्ट है, ऐसा इस संसार में यह नर भाव है, किंतु तप की प्राप्ति इसी नर भाव में होती है, और उस तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तथा उस मोक्ष पद में साक्षात सुख मिलता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा भली भांति चित्त में विचार कर जो मनुष्य उत्तम सुख की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, उनको अवश्य ही निर्मल तप करना चाहिए। क्या मतलब?
यह जो नरभव यानी मनुष्य पर्याय है, दुखों का समूह है। ये अपन सब जानते हैं कि यावत तावत भवत्यन्या प्रचुरा दुख विपदा पुरा, कि एक समस्या आती नहीं है और रहट के समान, वो वहां पर उदाहरण दिया है, एक समस्या जाती नहीं है और अनेक समस्याएं उपस्थित हो जाया करती हैं। ये अपन जानते हैं। अब हमें जानने वाली बात यह है कि उसमें भी अपवित्र है तथा थोड़ी आयु है। थोड़ी आयु है, आयु का थोड़ा ज्ञान है, तथा जिसमें अंत के दिन का निश्चय नहीं है। कब अंतिम दिन होगा किसी को पता नहीं है। अपने सामने एक से एक लोग चले जाते हैं, है कि नहीं? कितने लोग जिनका अपन, कई बार तो ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका अपन विश्वास, कई दिनों तक तो विश्वास नहीं होता कि वो व्यक्ति चला भी गया। तो आयु थोड़ी है, अंत के दिन का निश्चय नहीं है, कब मरण होगा यह बात मालूम नहीं है। और जिस नरवा में बुद्धि वृद्धावस्था से नष्ट है, वृद्धावस्था आती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। वृद्धावस्था में बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। सामान्य सा जीवन जीने वालों के लिए बुद्धि वृद्धावस्था में आते आते विचलित हो जाती है। और जो अपनी ऐसी साधना कर लेते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर वह वृद्धावस्था में भी शांत परिणाम पूर्वक रह लेते हैं। अपन ने कई लोगों को देखा होगा, जैसे एक सतना के, उनकी अभी कितने प्रतिमाधारी, उनकी कितने दिन, 66 दिन तक समाधि चली, 56-66 ऐसे कुछ, 50-60 दिन मतलब समाधि चली लगातार। अब आप देखो उनके शांत परिणाम पूरी तरीके से। तो कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ये जिंदगी भर की साधना हुआ करती है, तो वो क्या करते, वृद्ध अवस्था में भी ना स्वयं दुखी होते हैं ना दूसरे को दुखी करते। लेकिन उस समय ये सामान्य तौर पे कहा जाता है, माना जाता है और देखा भी जाता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्यों? पता नहीं, तरह तरह की आकुलताएं। पता चली जिंदगी भर जो चीज नहीं खाई हो, वो बुढ़ापे में वो आदमी वो चीज मांगने लगे। रात भर का जिंदगी भर पानी नहीं पिया हो, फिर रात पानी मांगने लगे। मतलब बच्चों जैसी हरकतें होने लगती हैं। तो बुद्धि वृद्धावस्था से नष्ट होती है। ऐसा इस संसार में नरभाव है, किंतु यह भाव पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। तो बस फिर ये मिला है, तो इसमें तप की प्राप्ति इसी नरभाव में होती है और कहीं नहीं मिलती है। उस तप से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और मोक्ष में सुख मिलता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा विचार करके उनको निर्मल तप अवश्य, क्यों, ब्रह्म व्रत का पालन करना निश्चित रूप से तप के अंतर्गत है। व्रतों में क्या होगा? इच्छाओं का निरोध होगा और कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, जो परिभाषा है हमारे यहाँ, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्म के लिए जो तपा जाए वो तप है। तो व्रत आदि भी किस लिए हैं? कर्म क्षय के लिए। जो भी हमारी धार्मिक क्रिया, विशेष रूप से साधुओं की जितनी भी चर्या है, वो सारी की सारी कर्म क्षय के लिए। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, तो सारे मूल गुण व्रत जितने भी हैं, ये सब निर्जरा के लिए हुआ करते हैं। इसलिए व्यर्थ में ही नरभाव को व्यतीत नहीं करना चाहिए, निर्मल तप करना चाहिए। अब वो 6 प्रकार का अंतरंग, 6 प्रकार का बहिरंग तप, और व्रत आदि के रूप में भी अपने आप में एक तरीके से तप ही है। अच्छा, जिंदगी भर दिगंबर रहना, अब 12 व्रतों में कोई भी, 12 तपों में कोई भी तप नहीं है दिगंबर मुद्रा, ठीक है ना? लेकिन जिंदगी भर दिगंबर रहना ये कोई तप से कम है क्या? बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है। तो ऐसे करके जो भी उनकी क्रियाएं हैं, वे सारी तप ही हैं और वे सब निर्जरा के कारण है। इसी से उत्तम सुख की प्राप्ति हुआ करती है। अंतिम श्लोक इसका, इस प्रकरण का, इसके साथ ये वाला प्रकरण भी अपना पूर्ण हो जाएगा। उक्तेयं मुनि पद्मनन्दिभिषजा द्वाभ्यां युतायाः शुभा सद्वृत्तौषधि विंशतेरुचित्वा
गर्थाम्बसा वर्तिता निर्ग्रंथ ही परलोक दर्शन कृते प्रोद्यत्तपो वार्धकैश्चेतश्चक्षुरनंग रोग शमनी वर्ति सदा सेव्यताम। श्री पद्मनंदी नामक वैद्य द्वारा उचित जो वचन और अर्थ वही हुआ जल, उससे 2 श्लोकों से सहित तथा श्रेष्ठ छंद रूपी हैं औषधि, जिसमें ऐसी जो 20 उससे अर्थात 22 श्लोकों से यह शुभ सलाई यानी ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती बनाई है। इसलिए जो समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ हैं और उन्नत तप वर्धमान है, अर्थात जो अत्यंत तपस्वी हैं, उनके मन रूपी नेत्र में स्थित जो काम रूपी रोग है उसको शांत करने वाली यह सलाई है ना, परलोक के दर्शन के लिए अवश्य ही सेवनीय है। क्या मतलब? जिस प्रकार नेत्र का रोगी पुरुष नेत्र से देखने के लिए किसी वैद्य द्वारा उत्तम जल से बनाई हुई सलाई का सेवन करता है, उसी प्रकार आचार्य पद्मनंदी नामक वैद्य ने भी यह ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती उत्तम वचन तथा अर्थ रूप जल, देखना उत्तम वचन और अर्थ, मतलब वचन तो जो कह दिए वो कह दिए, अब उसका अर्थ ग्रहण करना, तो इससे वचन और अर्थ जल से 22 श्लोकों में बनाई है। इसलिए जो मनुष्य समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ हैं और प्रबल तपस्वी तथा परलोक के देखने के अभिलाषी हैं, उनको अवश्य ही इस काम रूपी ज्वर को शमन करने वाली सलाई ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती का सेवन करना चाहिए, अर्थात उनको अवश्य पूरी तौर से ब्रह्मचर्य का रक्षण करना चाहिए। इस प्रकार से अपने यहाँ तक ये 22 श्लोक हुए और 22 श्लोकों के साथ ये इसके थे ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती के, और यहाँ पर ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती प्रकरण पूर्ण हुआ। और अगला जो 13वां प्रकरण है ऋषभ सूत्र, कल से अपन को ऋषभ स्तोत्र को आरंभ करेंगे और एक एक प्रकरण में अपन को कुछ ना कुछ पता वो आभास और उसका कुछ पालन करने का अंदर ही अंदर प्रेरणा जगने चाहिए, तब हमारा यह स्वाध्याय सार्थक है। और निश्चित रूप से अपन सब अभी इतनी निचली अवस्था में हैं कि जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र का जो भी प्रकरण पढ़ते हैं, उस प्रकरण में से कुछ ना कुछ तो उपादेय होता है, चाहे ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती हो, चाहे आलोचना अधिकार हो, चाहे धर्मोपदेश हो, चाहे दानोपदेश हो, कोई भी हो, इन सारे प्रकरणों में हमें ऐसा बहुत कुछ मिला है जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें बहुत बहुत शिक्षा देते हैं। अब ऐसे और एक और अपने जैसे जो आत्मा होती है, आत्मा के साथ ज्ञान है, और ज्ञान का कितना घनिष्ठ अगले भाव में भी जा सकता है हमारा ज्ञान। और देखो आपको ध्यान होगा जब आदिनाथ भगवान आहार के लिए निकलते हैं और उनको विधि नहीं मिलती है, और उस समय जो राजा श्रेयांश और सोम के माध्यम से जो आहार होता है, तो सबको पता है कि वो कैसे हुआ, क्योंकि उनको जाति स्मरण हुआ। पूर्व जन्मों में जब कभी उन्होंने मुनिराज को पड़गान करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिए थे, तो वो उनका स्मरण आया और उस स्मरण से उन्होंने क्या कर लिया, अपना कल्याण कर लिया। मतलब क्योंकि जो तीर्थंकर को पहला आहार देता है उसको भी उसकी भी सिद्धि होती है। तो ये बात इसी प्रकार से कोई चीज अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, इसी समय अपने भाव होना चाहिए कि हम भी ऐसे साधक बने और ऐसे साधक बन करके इस प्रकार की व्रत को पालें। अब ये से क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि ये भी हमारे उसी तरीके से चित्त में स्थिर हो जाएगा आत्मा के साथ, और पता नहीं कौन सा निमित्त पा करके और कब कौन कहां पर आगे बढ़ जाए, और ये चीजें हमारे काम में आती हैं। तो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, भले कभी कभी संस्कार दबे रूप में हो सकता है,
प्रकट नहीं है लेकिन दबा हुआ है, मौका पाकर के वह प्रकट होगा और उससे अपना निश्चित रूप से फायदा होगा ही होगा। और एक बात, दूसरी बात इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें ये भी देखी कि जो जहां पर भ्रम की स्थिति बनती है, जब स्त्री मतलब जो महिला वर्ग है उसको ये लगता है कि आखिर क्यों स्त्रियों को लेकर के ये कही जाती है हर बात, तो उसका भी अपन ने बहुत विचार किया। अंतिम श्लोक भी आया कि ये मुनिराज हैं और मुनिराज को क्या चाहिए, वो अपने व्रतों की रक्षा के लिए। अब मुनि के लिए व्रत में बाधक कारण है, अब बाधक कारण जो है वो दूर करने की बात होगी। बाधक कारण कुछ भी हो सकता, बाधक कारण, और बाधक कारण जो भी है उस बाधक कारण को दूर किया जाएगा तभी कार्य संपन्न होगा। तो इस अर्थ में और भी अपन ने बहुत सारी बातें समझी थी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के यह अपना ब्रह्मचर्य रक्षा वर्ती प्रकरण यहीं पर पूर्ण होता है। कल जो ऋषभ देव स्तोत्र